अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। जनाब, सूरत हाल और मामला बिगड़ते चले जा रहे हैं, चीज़ें संगीन हो रही हैं। कौमी असम्बली एक मजाक बन के रह गई है जहाँ डेली बेसिस पर रोज़ाना की बुनियाद पर लड़ाइयाँ, तमाशे, गालियाँ, एक दूसरे पर थप्पड़, मुक्के और गिरबान पकड़ने की सूरत हाल देखने को मिलती है। और ये कौमी असम्बली कम बल्कि कुश्ती का अखाड़ा ज़्यादा लग रही है। और इस सारे मामले में ये कौमी असम्बली अब शुगर मेले का गढ़ बनती चली जा रही है, जहाँ फार्म 47 वाले फार्म 45 वालों को चिढ़ाते हैं तो फिर मामला आगे बढ़ जाता है। और यही मनाजिर टीवी स्क्रीन्स पर पाकिस्तानी अवाम, पूरा पाकिस्तान और ख़ास तौर पर इंटरनेशनल मीडिया देख रहा है। जब से पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात हुए तब से लेकर अब तक इंटरनेशनल मीडिया की नज़रें पाकिस्तानी ईवान यानी कौमी असम्बली पर है कि जहाँ वहाँ क्या चल रहा है, और वो एक के बाद एक खबर चलाते भी हैं। और उस दौरान जब ये मनाजिर वो देखते होंगे तो पाकिस्तान की कितनी वाह वाह होती होगी। इस सारे मामले में जो पाकिस्तानी मीडिया है वो तो इंतज़ार रहता है कि जनाब कोई किसी का गिरबान पकड़े, चपेड़े करवाए, TRPs मिले और हमें मज़ीद कंटेंट मिल जाए बात करने के लिए अगले चंद दिन के लिए। जनाब, आज भी असम्बली में बहुत कुछ हुआ। आज इस सारे मामले के अंदर तमाशे, गालियाँ, गिरबानों तक बात पहुंची। शेर अफजल मरवत जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतहाई अग्रेसिव कारकुन हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ 9 मई के बाद जो कुछ हुआ, और फिर ख़ास तौर पर इंतखाबात के अंदर जो कुछ हुआ, जैसे फार्म 47 और फार्म 45 के मामला सामने आए, तो उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि हुकूमत को हम चलने नहीं देंगे और अपोजिशन ऐसे ही करती है। और शेर अफजल मरवत के आज जो MKM के लोग थे उनके साथ काफ़ी हाथापाई होने वाली थी, वहाँ भी शायद चपेड़े चुपेड़े चल जाती, लेकिन छुड़वा लिया गया। और इससे पहले अहम तरीन बात एक और के जनाब, शेर अफजल मरवत और अता तारड़, शायद शेर अफजल मरवत अता तारड़ को भी कौमी असम्बली के अंदर लिटा लेते, लेकिन उनके हनीफ अब्बासी नून लीग के आए और उन्होंने फ़ौरन अता तारड़ को पीछे छुड़वा लिया। अब अंदाज़ा करें कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले पहले बड़े तपे हुए हैं, उनके अपने बड़े मसाइल हैं, गुस्से में हैं, उनके कारकुनों को मारा पीटा जा रहा है। और उस दौरान जब ये फार्म 47 वाले PTI के लोगों को चिढ़ाएंगे, बातें करेंगे, उंगलियां दिखाएंगे, तो तमाशा तो जनाब लगेगा। इस सूरत हाल में जब शदीद नारेबाजी हुई तो बिलावल भुट्टो जरदारी भी तप गए। अंदाज़ा करें कि बिलावल भुट्टो जरदारी हुकूमत में है, उनको शायद इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। आसिफ अली जरदारी ने ठीक बात की थी कि जनाब ये बिलावल भुट्टो थोड़े इन एक्सपीरियंस है, ना तजुर्बाकार हैं, उनको पता नहीं है कि जब आप हुकूमत में होते हैं तो आपकी टोन क्या होनी चाहिए, आपको मुफाहमती टोन होनी चाहिए, और अपोजिशन में होते हैं तो आपको थोड़ा एग्रेसिव होना पड़ता है। लेकिन वो हुकूमत में होने के बावजूद तप गए और उन्होंने कहा कि इनकी हिम्मत कैसे होती है कि हमें बातें करें, और नारेबाजी की गई ठीक ठाक बिलावल भुट्टो जरदारी और उनके वालिद मोहतरम आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के बारे में। लेकिन बाद में पीपल्स पार्टी के कुछ लोग आए और उन्होंने समझाया बिलावल भुट्टो जरदारी को, जनाब आप हुकूमत में हैं, आपको अपनी टोन बदलना होगी। और उसके बाद फिर मज़ीद आगे अच्छी चीज़ें चली। लेकिन यहाँ मैंने आपको कुछ वीडियोस दिखानी है मरीम नवाज़ से मुतल्लिक़। जब से मरीम नवाज़ पंजाब की CM बनी है तब से लेकर अब तक एक के बाद एक वीडियो आ रही है, और वो वीडियो खुद उनकी जनाब कहते हैं ना गले का तोक बनती चली जा रही है। अंदाज़ा करें कि मरीम नवाज़ किस स्कूल में जाती हैं, बच्चों से पूछती हैं कि जनाब आप क्या पढ़ रहे हैं, तो वो बताते हैं हम कंजक्शन और ग्रामर पढ़ रहे हैं। तो उस दौरान कहते हैं कि आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। तो जनाब इस पर इतना ट्रोल किया गया सोशल मीडिया पे कि इंग्लिश ग्रामर का, कंजक्शन का, नाउन प्रोनाउन का ज्योग्राफी के साथ क्या ताल्लुक है। और फिर उनकी इस वीडियो को उनकी वो पुरानी वीडियो के साथ जोड़ा जा रहा है कि जब वो कहते थे, क्या उनसे पूछा गया कि आप अगर रीडिंग करते हैं तो रीडिंग के दौरान आपको क्या पसंद है, तो उन्होंने कहा कि मुझे रीडिंग में जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री में फिक्शन पसंद है। अब हिस्ट्री कहाँ, फिक्शन कहाँ। फिक्शन है कि अफसाना निगारी जिसमें कोई रियलिटी नहीं होती है, और हिस्ट्री जो कि बिल्कुल हकीकत पर मबनी होती है। इन दोनों का आपस में इंतहाई कंट्रास्ट है। और फिर वो भी वीडियो वायरल हुई कि जिस दौरान उन्होंने यही बात की थी कि मुझे हिस्ट्री में फिक्शन पसंद है। तो जनाब सबसे पहले ये मरीम नवाज़ की वीडियो देखिए कि स्कूल में जाकर उन्होंने क्या बात की। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है बच्चों, क्या पढ़ रहे हो? ज्योग्राफी। तो जनाब आपने ये वीडियो देखी, तो अब जाके जनाब आगे बढ़ते हैं कि जब अगर कौमी असम्बली के अंदर अख्तर महंगल, महमूद अचकज़ई, उमर अयूब और असद कैसर, इन लोगों की अगर बात नहीं चलने दी जाएगी और शेर अफजल मरवत जब तकरीर करने आएंगी तो उनके डर से कोरम पूरा नहीं है तो ये कह के इजलास मुलतवी कर दिया जाएगा, तो आगे बताएं कि फिर ये मामला कैसे चलेंगे, हुकूमत कैसे चलेगी। अंदाज़ा करें बैरिस्टर गौहर आए और उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी जमहूरियत की बातें कर रहे थे, तो उनसे कहा कि क्या पार्टी में कोई दूसरा नहीं रह गया कि सदारत आसिफ अली जरदारी के पास, पार्टी की चेयरमैनशिप आपके पास,
تو آپ کس جمہوریت کی بات کرتے ہیں؟ آج تک آپ نے نون لیگ کی طرح کسی پارٹی کے دوسرے رکن جس کا تعلق بھٹو خاندان کے ساتھ نہیں ہے اس کو کبھی چیئرمین نہیں بنایا، اس کے ہاتھ میں پارٹی کی باغ دوڑ نہیں سنبھالی. ان کا مجھے دیکھیں، میں ایک عام سا بندہ تھا، مجھے دنیا نہیں جانتی تھی، اور لٹرلی بیرسٹر گوہر کو کوئی خاص نہیں جانتا تھا. یہ 9 مئی سے پہلے مجھے بھی نہیں پتا تھا بیرسٹر گوہر کون ہے، مطلب کیا ان کی کیا رکھ رکھاؤ، کیا مطلب کہ ان کا قد ہے پارٹی کے اندر. لیکن بعد میں جناب وہ ان کو چیئرمین شپ مل گئی پارٹی کی، تو انہوں نے بات کی کہ میں ایک عام آدمی ہوں، مجھے پارٹی کی چیئرمین شپ ملی ہے، لیکن آپ کہاں کھڑے ہیں؟ آپ کس جمہوریت کی بات کرتے ہیں؟ پھر جناب پاکستان پیپلز پارٹی کی کہتے ہیں منافقت دیکھیں کہ جناب جب محمود خان اچک کے گھر پر رات کو ریڈ ہوئی تو اس دوران بلاول بھٹو زرداری نے وہاں جا کر قومی اسمبلی کے اندر کہا کہ ہم اسی کی مذمت کرتے ہیں، اور پھر کہا جا کہ جناب کہ یعنی کہ بلوچستان کے اندر جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ہیں، یعنی کہ آپ کی اپنی جماعت کے وزیر اعلیٰ ہیں اور آپ پھر ان کی مذمت کر رہے ہیں، تو یہ بات کی بندی نظر نہیں آئی. پھر جناب جب اسد قیصر آئے انہوں نے کہا کہ ہم پر دباؤ تھا کہ پارٹی چھوڑ دو، کوئی نئی پارٹی بنا لو، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن یہ دباؤ ڈالنے والوں کی اور جو معاملات کر رہے تھے ان کی بھول ہے، ان کی غلط فہمی ہے کہ ہم دباؤ سہ کر پارٹی چھوڑیں گے. اور انہوں نے کہا کہ جنہوں نے پارٹی چھوڑی آج ان کا سیاست میں نام ہی نہیں ہے، یعنی کہ جہانگیر خان ترین اور دیگر عبدالعلیم خان ایک اپنی پارٹی کی سیٹ جیتے ہیں اور پرویز خٹک. تو تقریروں کو بلیک آؤٹ کیا گیا اسد قیصر کی. تو یہ نظام، یہ معاملات کیسے آگے چلیں گے، اس پر جناب انہوں نے پھر یہ بات کی. اور پھر سائفر پر جوڈیشل کمیشن جو آنے کی بات ہوئی کہ سائفر پر جوڈیشل جناب کمیشن بنایا جائے کہ سائفر کا معاملہ کیا تھا، تحقیقات ہوں تاکہ یہ چیزیں سامنے آئیں. تو اس پر بلاول بھٹو زرداری نے بھی کہا ہاں ہم بھی چاہتے ہیں کہ سائفر پر ایک جوڈیشل کمیشن بنے، اس پر تحقیقات ہوں کہ معاملات کس طرح شروع ہوئے اور اس میں کس کو مورد الزام ٹھہرانا چاہیے. بیرسٹر گوہر نے مزید کہا کہ انہیں جمہوریت اور حقوق پر اتنا گھمنڈ ہے تو جب ہماری عورتیں جیل گئیں تو انہوں نے ایک لفظ کا بھی مذمت نہیں کی. بلاول بھٹو زرداری آئے اور جمہوریت پر بڑا بھاشن دیا انہوں نے، اس کا جواب پھر بیرسٹر گوہر نے دیا. انہوں نے کہا ہمیں تو درس دیتے ہیں، اپنے گریبانوں میں جھانکیں، یہ اپنے مفادات کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، ان کو جمہوریت جو ہے وہ راس نہیں آتی، یہ سب پاور شیئرنگ پر یقین رکھتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ صدارتی انتخابات کے حوالے سے کوئی اور بندہ نہیں ملا کہ صدر انہیں آصف علی زرداری کو ہی بنانا پڑ گیا. بانی پی ٹی آئی کا کوئی بھائی یا بھتیجا یہاں نہیں بیٹھا، ہمارے 100 ان کے 200 پر بھاری ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ گیس بجلی تو ہمیں پانی میں گیس بجلی تو دور کی بات، ہمیں تو پانی میسر نہیں ہے. تو یہ سارے معاملات تھے جو آپ دیکھنے کو ملے، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. اللہ نے کے بعد